एक सवाल है। अगर आज सुबह आप सोशल मीडिया खोलें तो क्या मिलेगा? कहीं जमीन घोटाले की खबर, कहीं अस्पतालों की बदहाली व्यवस्था, कहीं स्कूलों की हालत खराब, कहीं सरकारी काम के लिए रिश्वत की शिकायत। और हम फिर कहते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ठहरिए, क्या भ्रष्टाचार सिर्फ नेताओं की समस्या है? क्या सरकारी दफ्तरों में सिर्फ भ्रष्टाचार होता है, या फिर हमारी पूरी व्यवस्था में धीरे धीरे फैल चुकी एक ऐसी बीमारी है जिसका असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ रहा है? आज बात करेंगे उसी भ्रष्टाचार की, बिना किसी पार्टी का नाम लिए, बिना किसी व्यक्ति को निशाना बनाए हुए, बिना किसी व्यक्ति का नाम लिए, सिर्फ एक सवाल के साथ, आखिर भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं होता? जरा सोचिए, एक गरीब आदमी अपनी जमीन के कागज लेकर सरकारी कार्यालय में जाता है। उसका काम होना चाहिए नियम के हिसाब से, उसका काम बिल्कुल फ्री में होना चाहिए। लेकिन अगर उसे महसूस कराया जाए कि काम जल्दी चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा मतलब कुछ पैसे वैसे देना पड़ेगा। अब सवाल उस गरीब आदमी के भरोसे का क्या, जिस व्यवस्था पर उसने विश्वास होना चाहिए, अगर उसी व्यवस्था पर उसे अपना काम कराने के लिए अतिरिक्त पैसा देना पड़े तो लोकतंत्र पर उसका विश्वास कमजोर होता है। और यही भ्रष्टाचार का सबसे खतरनाक असर। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा ही नहीं खाता, ये जनता का भरोसा भी खाता है। अब स्वास्थ्य व्यवस्था को देखिए, सरकारें अस्पताल बनाती है, बजट आता है, दवाइयाँ और उपकरणों के लिए पैसा आता है, लेकिन अगर कहीं खरीदारी में अनियमितता हो जाए, कहीं संसाधनों का सही इस्तेमाल ना हो, या कहीं जिम्मेदारी तय ना हो, तो उसका नुकसान किससे होता है? किसी अधिकारी को नहीं। सबसे पहले नुकसान उस आम मरीज को होता है जो इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचा। याद रखिए, भ्रष्टाचार की फाइल में रकम लिखी होती है, लेकिन उसके असर में किसी इंसान की जिंदगी जुड़ी हो सकती है। आप शिक्षा की बात करते हैं, एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसके माता पिता उम्मीद करते हैं कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। सरकार शिक्षा के लिए पैसा खर्च करती है, लेकिन अगर कहीं स्कूल की इमारत का काम ठीक से नहीं हुआ, कहीं सुविधाएं कागज तक सीमित रह गई, या कहीं जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही हुई, तो नुकसान सिर्फ आज का नहीं, नुकसान उस बच्चे के भविष्य का है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार को केवल पैसों का घोटाला मत समझिए। पैसों का घोटाला समझना बहुत गलत है। कहीं भ्रष्टाचार का असली नुकसान आने वाली पीढ़ियां उठाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भ्रष्टाचार इतना नुकसान करता है तो यह खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि भ्रष्टाचार केवल एक व्यक्ति से पैदा नहीं होता। यह जब मजबूत होता है, जब गलत काम देखकर हम चुप हो जाएं, जब हमें लगे मेरे अकेले के बोलने से क्या होगा, जब हम अपने काम के लिए नियमों के बजाय शॉर्टकट को प्राथमिकता दें। शॉर्टकट मतलब पैसे से कम, जब समाज में यह सोच पैदा हो जाए कि काम सही तरीके से नहीं, किसी जुगाड़ से होना चाहिए, यहीं से समस्या और बड़ी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर नागरिक भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है। नहीं, भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो अपने पद या अधिकार का गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम गलत को सामान्य ना माने। हमें समय सवाल पूछने होंगे, हमें अपने अधिकार जानने होंगे, और हमें सरकार की सरकारी योजनाएं और सेवाओं की जानकारी रखनी होगी। और जहां उचित हो वहां उपलब्ध शिकायत और कानून तंत्र का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है सवाल पूछना, जवाब मांगना और व्यवस्था को जवाबदेह बनाए रखना। आज
सोशल मीडिया हमारे हाथ में एक सबसे बड़ी ताकत देता है। कुछ सेकंड में कोई खबर लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन यही भी सावधानी रखना जरूरी है। किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना और भ्रष्टाचार साबित होना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए हर वायरल पोस्ट को सच मान लेना सही नहीं है। हमें पूछना चाहिए, इस खबर का स्रोत क्या है? क्या कोई आधिकारिक दस्तावेज है? क्या विश्वसनीय रिपोर्ट है? क्या जांच या न्यायिक प्रक्रिया के कुछ सामने आया है? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में झूठी खबर भी नुकसान करती है। सच्चाई चाहिए, सबूत चाहिए और जवाबदेही भी चाहिए। अब जरा अपने आसपास देखिए, जब सड़क खराब होती है हम सब शिकायत करते हैं। जब अस्पताल में सुविधा नहीं मिलती हम शिकायत करते हैं। जब स्कूल की व्यवस्था खराब होती है हम शिकायत करते हैं। जब जमीन के कागजों में समस्या आती है हम शिकायत करते हैं। और शिकायत करना गलत नहीं है, लेकिन एक सवाल यह है, क्या हम सिर्फ शिकायत करने वाले नागरिक बनेंगे या अपने अधिकारों को जानने वाले जागरूक नागरिक बनेंगे? क्योंकि व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब नागरिक जागरूक होते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने का कोई जादुई बटन नहीं है। इसके लिए मजबूत संस्थाएं चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कानून का निष्पक्ष पालन होना चाहिए और सबसे जरूरी, गलत काम करने वालों को यह भरोसा नहीं होना चाहिए कि वह बच जाएगा। जब नियम सबके लिए बराबर होंगे, जब काम की प्रक्रिया पारदर्शी होगी, जब सरकार की सेवाओं में जवाबदेही बढ़ेगी और जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, तभी भ्रष्टाचार के खिलाफ वास्तविक बदलाव दिखाई देगा। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार की कोई खबर देखें तो सिर्फ गुस्सा मत होइए। एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने अधिकारों को जानता हूं? क्योंकि देश बदलने की शुरुआत हमेशा संसद से नहीं होती। कभी कभी शुरुआत होती है एक जागरूक नागरिक से, एक सवाल से, एक शिकायत से, एक सही कदम से। और सबसे बड़ी बात, गलत को देखकर चुप न रहने से। याद रखिए, भ्रष्टाचार सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं होता, उसका असर हमारे घर, हमारे बच्चों, हमारे अस्पताल, हमारी सड़क और हमारे भविष्य तक पहुंचता है। इसलिए लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, भ्रष्ट सोच और भ्रष्ट भ्रष्टाओं के खिलाफ होना चाहिए। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत एक सवाल से करिए, मेरा अधिकार क्या है और मेरी व्यवस्था मेरे प्रति कितनी जवाबदेह है? क्योंकि जागरूक नागरिक सिर्फ शिकायत नहीं करता, वह बदलाव की शुरुआत करता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।